बीपीएससी का एग्जाम दे के आ रहे हैं आप? जी सर बिल्कुल। कहाँ घर हुआ? घर सर कटिहार हुआ। सेंटर कहाँ पड़ा था? सेंटर पड़ा था गया जिला। कैसा रहा एग्जाम? एग्ज़ाम तो सर लगभग ठीक ठाक रहा, लेकिन जो पेपर लीक वाला मसला है उससे थोड़ा सा दुविधाजनक बना हुआ है। अच्छा, पेपर लीक हो जाएगा तो इससे क्या असर पड़ेगा आपको? इससे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा। इनका एक गांव में छोटा सा चाय का दुकान है। हाँ। और ये दिन का लगभग 200 या 300 रुपया ही कमाते हैं। अच्छा। उन्हें परिवार को भी चलाना होता है और हमको भी पटना पढ़ाने के लिए पैसा दे के भेजना पड़ता है। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? ये लगभग हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा। है ना। हाँ। और ये पिताजी बार बार इसी उम्मीद पर रहते हैं हाँ। कि शायद इस बार हो जाए। हाँ। 69 नहीं तो 70 हो जाए। हाँ। लेकिन बार बार अगर इस तरह से पेपर लीक हो जाए तो फिर तैयारी करना होगा और फिर इनके कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में दिक्कत होगा ना। तो ये बहुत बड़ा तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आप पे। हमारे ऊपर बहुत बड़ी। और उसमें भी ये सरकार इस तरह से कर दे रही तो बहुत परेशानी जी, ये तो जी बहुत दुखद वाली बात और है। आपसे ज्यादा कहीं परेशानी आपके फादर को होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को आप जान रहे हैं ना? उसको पूरा परिवार को उनको जो है चलाना होता है और इसी उम्मीद से वो चलाते अभी तक कि शायद मेरा बेटा कल को बीपीएससी में एक अधिकारी बनेगा तो घर की जिम्मेदारी संभलेगा। इस बात से आप वाकिफ हैं ना कि इसी उम्मीद से कर रहे हैं? इस बात से आप वाकिफ हैं ना? जी बिल्कुल जी सर, हम बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि मेरे पिताजी आज जो दिन भर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जो चाय बेचते हैं वो शायद मेरे लिए ही करते हैं। और वो प्रयास शायद नहीं, बिल्कुल इस आपके के लिए करते हैं। इस बात को शायद को हटा लीजिए, बिल्कुल आपके लिए करते हैं। जी मेरे लिए ही करते हैं और मैं उसका शुक्रगुजार भी हूँ कि जिस तरह से वो एफर्ट लगा रहे हैं हमारे पढ़ाई के ऊपर और हमें इस तरह से पटना में रखते हैं और हमारी तैयारी करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अरबाज हुआ जी। अरबाज आलम नाम हुआ मेरा। चलिए आपके फादर से थोड़ा हम मिलना चाहेंगे सर। क्या नाम हुआ सर आपके? मोहम्मद मुख्तार अली। ये आपके फादर, ये आपके लड़के हुए? लड़के हुए जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? चाय बेचते हैं सर। और आप इनको पढ़ाई के लिए आप ही भेजते हैं पैसा? जी जी जी। तो बार बार ये तैयारी करते हैं और इसमें पेपर लीक हो जाता है, इसमें तो इनका तो कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि काहे ये लीक हो जा रहा है? आपके मन में क्या सोचते हैं इसमें? हम लोग का मन में तो बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोग 10 टका 20 टका करके कमाते हैं और लड़का को भेजते हैं, उसमें अगर फेल कर जाता है तो हम लोग को तो दुख होबे करेगा। नहीं, फेल और पास तो बात की बात है चाचा जी। यहाँ पे तो इनका बात है कि सरकारें पेपर लीक करा दे रही, इनके तो इनका दोष ही नहीं है। हाँ तो सरकार उसमें सरकार का दोष है। हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अपना जो पूंजी लगाने वाला है उसमें लगा देते हैं। अब सरकार नहीं लिएगा तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? अब ये तो एग्जाम लेंगे तब ना पास फेल का मैटर है, तब ना इनकी जिम्मेदारियां तय होगी। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि भाई इसको थोड़ा ध्यान दिया या जो भी? सरकार को तो यही बोलना चाहता है कि हम लोग गरीब हैं, गरीबी के हाल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अपना आप देखें, वो गरीब को देखना चाहे तो देखें। आज बीपीएससी का एग्जाम था, आप एग्जाम दे के आ रहे हैं? दे के आ रहे हैं। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम तो ठीक रहा। कहाँ से आए हैं आप? हम वेस्ट चंपारण से। सेंटर कहाँ पड़ा था? हमारा सारण पड़ा था। कैसा गया एग्जाम? एग्जाम ठीक गया है। अच्छा रहा? अच्छा, सुनने में आ रहा है कुछ कि एग्जाम कुछ लीक हुआ है, इस तरह का क्या मैटर कुछ आपके नज़रिए से? देखिए बात तो यही आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला है कि मतलब क्वेश्चन लेट से आया है। अच्छा हाँ। लेकिन जबकि बीपीएससी टाइम को लेकर इतना एक्यूरेसी रहता है कि 1 मिनट लेट हो जाए तो बच्चा को एंट्री नहीं करने देता है, और उसके बावजूद 1 घंटा लेट एग्जाम का पेपर आया है, ऐसा सुनने में मिल रहा है। तो ये बहुत दुखद बात है। और दूसरी बात, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ये बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, ये माफिया के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, ये इन लोगों को मतलब मोटिवेट किया गया है, इनको टारगेट किया गया है। हम बता रहे हैं जितना बीपीएससी का बच्चा फॉर्म डालता है वो सारा का सारा ग्रेजुएट होता है, वो मतलब सक्षम होता है अपने बातों को रखने में, कहने में। तो अब ये वो बताए कि वो किस माफिया से जुड़े हुए हैं, इस बात का कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ, लेट हुआ तो क्यों हुआ? इतनी व्यवस्था, बिहार की इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे विफल हो गई? आप ये इसका जवाब कौन देगा बताइए? मुख्यमंत्री देंगे, विजय सिन्हा जी देंगे, कि बीपीएससी आयोग देगा? 1 मिनट रुकिएगा। आप बीपीएससी एग्जाम दे के आ रहे हैं? जी। कहाँ से आ रहे हैं? गया से। सेंटर कहाँ था? ITI, गया ITI। अच्छा, कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम तो बढ़िया गया। अच्छा, एक बात सुनने में आ रहा है कि कहीं प्रश्न पत्र लेट हुआ और कुछ लीक भी हुआ, क्या आपके नज़रिए से क्या है? सुना है था हमने भी, जब पेपर दे के वापस आ रहे थे हम लोग तो ट्रेन में सुना था हम लोगों ने भी ऐसा। अब कितने साल से आप एग्जाम की तैयारी करते हैं? मेरे को तो 2-3 साल हो गए अभी तक।
तो आपको क्या लगता है ये एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जाए तो आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि अभी आए मैं दिल्ली से आया, वहाँ से टिकट वगैरह मिलने में मुश्किल होती है। यहाँ आया तो यहाँ रूम लेने में दिक्कत होती है, रूम वगैरह नहीं मिला, फिर स्टेशन पे बहुत ही दिक्कत होती है। फिर इतने दिनों की मेहनत, कितने सारे एग्ज़ाम को साइडलाइन करके एक एग्ज़ाम पे फोकस करना। क्या उम्मीद है उम्मीद तो एग्जाम से? आपको क्या लगा एग्जाम अच्छा गया? उम्मीद फेयर एग्ज़ाम तो बढ़िया गया है। बाकी ये एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। ये होगा तभी तो अच्छा जाके क्या हो जाएगा। अगर जब एग्ज़ाम ही फेयर नहीं होगा तो अच्छा जाके क्या हो जाएगा एग्ज़ाम। अच्छा, एक चीज़ और, फादर क्या करते हैं? मेरे पापा तो काम करते, दुकान है हमारी छोटी सी। हाँ हाँ, कहाँ पे? नहीं, मैं हरियाणा में रहता हूँ, पानी। अच्छा, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं। चलिए सर, ये बताइए, बार बार इस चीज़ को लीक होने के पीछे बार बार सत्ता है, नेता है, वो अपनी बातों को रख लेते हैं। उस आलोक में लड़का जैसा आपने ग्रेजुएट होता है, क्या इनके अनभिज्ञ रखते हैं कि इनको डिमोटिवेट इस तरह से कर दिया जाए कि भीड़ का हिस्सा बन जाए? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि हम किस जाति से हैं ये मायने नहीं रखता। हम ब्राह्मण से हैं, राजपूत हैं, भूमिहार है। हम सबसे बड़ी बात है कि हम बिहार से और गरीब बिहारी हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई गॉड फादर नहीं है। हम चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम सरकारी नौकरी का तैयारी करें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। उसके लिए शिक्षा का हम रास्ता चुने हैं। हम तलवार नहीं उठाए हैं, हम बंदूक नहीं उठाए हैं। ये लोग इस तरह से हमारे ऊपर, मतलब एग्जाम का तैयारी करो भाई, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, मतलब कि जो लोग पैसा वाले हैं वो लोग एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग पास होंगे, वो लोग सत्ता, मतलब ब्यूरोक्रेट पे अधिकार जमाएंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मजबूरी में हम लोग कलम उठा रहे हैं। हथियार के जगह पे हम लोग कलम उठाने का चयन किए हैं। भले ही गरीब हैं लेकिन बिहार को बदलने के लिए कलम का रास्ता चुने हैं और उसके लिए बहुत तकलीफ सहना पड़ रहा है और उसी तकलीफ का ये हिस्सा है। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं इसका? हम दो साल से तैयारी कर रहे हैं।